अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका तुर्क दोस्त। मुझसे बहुत सवाल आता है, तुर्की में कैसे जाएंगे और तुर्की में बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है और तुर्की में ट्रैवल कैसे करेंगे। आज मिस्टर एंगिन टोटल के साथ सफ़र तुर्क ट्रैवल एजेंसी के सीईओ है, वो सारा आपको सवाल के जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम एंगिन साहब, क्या हाल है? Aleykümselam. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बता सकते हैं कि पाकिस्तानी लोग तुर्की में कैसे बिजनेस कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है? Öncelikli olarak Türkiye तुर्किया बुनियादी तौर पर अपने महल वकूफ़ की वजह से एशिया और यूरोप के साथ साथ मशरक़ वस्ती और रूस के दरमियान एक पुल का काम करता है। इस मौका पर सियाहत के लिहाज से दरामद और बरामद के अलावा तकरीबन 50 मिलियन सयाह सालाना तुर्किया आते हैं। अगर वो लोग हैं जो सियाहत के मैदान में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ ये जायदाद का शोबा भी है। रियल इस्टेट सेक्टर में तुर्किया के मुख्तलिफ़ मकामात में सरमायाकारी के बहुत सारे मौक़े मौजूद हैं। real estate dediğimiz emlak sektörü de Türkiye'de çok hızlı. Bu konularda da bir sürü yatırım imkanları var. अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, पाकिस्तानी लोग तुर्की में जाना चाहते हैं, तुर्की में विजिट करना चाहे, और तुर्की में जाने के लिए पाकिस्तानी लोग क्या कर सकते हैं और कौन सा जगह विजिट कर सकते हैं? Türkiye vizesi तुर्क वीज़े की पाकिस्तान में सिर्फ़ एक तस्दीक शुदा कंपनी है। ये अनातोलिया ट्रैवल ने बनाया है। पाकिस्तान में उनके तकरीबन 9 दफातर हैं। जो लोग तुर्किया के तमाम अहम शहरों में जाना चाहते हैं वो बुनियादी तौर पर तुर्क सफारत खाने की वेबसाइट या अनातोलिया के पेज पर दर्ज दस्तावेज़ात तैयार करने के पाबंद हैं। वो एप्लीकेशन पॉइंट्स पर जाकर और दस्तावेज़ात को मुकम्मल करके अपने वीज़े के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ख़ास तौर पर बैंक दस्तावेज़, नादरा की तरफ से ख़ानदानी हैसियत की दस्तावेज़ और दस्तावेज़ात जिनसे ये ज़ाहिर होता है कि वो कारोबार कर रहे हैं या किसी काम की जगह पर काम कर रहे हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल वीज़ा फ़ीस 22,000 रुपये हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस ख़ुद भी इजाफ़ी तौर पर ख़रीद सकते हैं। एजेंसी या अनातोलिया इन खदमात के साथ कुछ इजाफ़ी खदमात भी फ़राहम करती हैं। देखने के मकामात, तुर्किया में देखने के मकामात ख़ुसूसन इस्तंबुल में, चूँकि तुर्किया ने बहुत सी तहज़ीबों की मेज़बानी की है, यानी रूमी सल्तनत से लेकर सल्जोकियों और उस्मानियों तक बहुत सी तहज़ीबें हैं, इसलिए बहुत से सकाफ़ती और तहज़ीबी नमूने हैं। क्योंकि तारीख़ के तकरीबन तमाम मज़ाहिब के अहम तरीन हिस्से तुर्किया में रहते थे। तुर्किया के इस्तंबुल में ग्रैंड बाज़ार है जिसने आया सूफिया और तोपकापी महल समेत बहुत सी तारीख़ लिखी है, जिसे हम तोपकापी पैलेस कहते हैं। फिर नीली मस्जिद, ख़ास तौर पर बासिलिका हौज़, यही वजह है कि ये देखने के लिए एक अच्छी जगह है। इसके अलावा कोनिया है, क्योंकि सबसे अहम विज़िटिंग पॉइंट्स में से एक मौलाना जलालुद्दीन रूमी की कब्र और मस्जिद हैं। और न्यू शहर है जो कोनिया के करीब भी है। कैपाडोकिया का इलाका एक खूबसूरत सियाहती मकाम है जहाँ गार के होटल, गार और हॉट बैलून के दौरे किए जाते हैं। इसके अलावा अंतालिया में सियाहत के मकामात भी हैं। उन लोगों के लिए जो साहली और समुद्री सियाहत करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर गर्मियों में, डेनिज़ली में इज़मीर पामुकले भी है, वो जाकर उन्हें देख सकते हैं। इज़मीर में एफेसस है, एक कदीम शहर, और वहाँ मुक़द्दस मरियम का एक चर्च है, वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत खूबसूरत सब्ज़ पहाड़ियाँ, सियाहती सतह मुर्तफ़ा और झीलें भी हैं जो तुर्किया के बहीर अस्वद के इलाके और यहाँ तक कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से मिलती जुलती हैं, जिन्हें हम शुमाली इलाका कहते हैं। जुनूब मशरक़ी अनातोलिया भी अदियामान से लेकर अरफा और दियारबाकर तक बहुत से गिरजाघर और तारीख़ी इमारतें हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, तुर्की में 81 शहर हैं। देखने के लिए एक तारीख़ी मस्जिद है, एक तारीख़ी कदीम शहर है, या 81 शहरों में कुदरती खूबसूरती के हामिल झील या पहाड़ हैं। var Denizli'de. अच्छा एनीस साहब, आप मुझे बता सकते हैं आप कब से पाकिस्तान में हैं और आपका ट्रैवल एजेंसी क्या काम करता है, और मुझे उनके बारे में आप मुझे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? Tabii ki.
सफ़र तुर्क ने 2013 में अपने काम का आगाज़ किया और मैं यहाँ 2013 से हूँ। हम बैनुल-अक़वामी टिकटिंग समेत एयरलाइन के टिकट भी जारी करते हैं। हम पाकिस्तान से तुर्किया तक सकाफ़ती दौरों का अहतमाम करते हैं। एक ही वक्त में हम तुर्किया में तिजारती ग्रुप बेचते हैं। अगर वो चाहे तो हम तुर्किया में सेमिनार और मेलों का अहतमाम करते हैं। इस दौरान अगर ऐसे लोग हैं जो तुर्की से पाकिस्तान आते हैं तो हम सफरी मकासद के लिए उनके दौरों का भी बंदोबस्त करते हैं। हम यहाँ घरेलू रास्तों, रिहाइश और दौरों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। हम इसी तरह ही सारा काम करते हैं। बहुत शुक्रिया इनके साथ। नाज़रीन, मेरा उम्मीद है आज सबको अच्छा मालूमात मिल गई है और अपना फीडबैक मुझे दो और बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज़।